एवियन एजुकेशन हब जो अकबर स्कूल का चैनल है उसमें आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारी क्लास 9th SST में इतिहास का जो पोर्शन है उसमें हमने पिछली बार फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ा था बच्चों, और आज हम पढ़ेंगे कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उस फ्रांस की राज्य क्रांति के क्या परिणाम थे। यानी अपन कह सकते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के परिणाम। हम क्रांति के कारण पहले पढ़ चुके हैं, आज हम चर्चा करेंगे क्रांति के परिणाम। तो सबसे पहला परिणाम था फ्रांस में राजतंत्र का अंत, यानी लुई सोल्विक के शासन का अंत हो गया और फ्रांस में नेपोलियन के नेतृत्व में एक सरकार बनी जिसने जनता की भलाई के लिए कार्य किया और जिसने फ्रांस में सुधार किया और फ्रांसीसी साम्राज्य को आगे बढ़ाया। नंबर 2 अपन कह सकते हैं विश्व के लिए फ्रांस की क्रांति विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति एक प्रेरणा थी। हम कह सकते हैं बच्चों कि पूरे विश्व के लिए फ्रांस की क्रांति एक प्रेरणा थी, चूंकि फ्रांस की जनता ने किस प्रकार से लुई सोल्वे के शासन का अंत कर दिया और लगभग सभी वर्गों ने जनता का साथ दिया और फ्रांस के अन्यायपूर्ण शासन का अंत कर दिया। तो बच्चों देखो, हम कोई भी जब कारण होते हैं तो उसके परिणाम जरूर होते हैं, और फ्रांस की क्रांति का अपन परिणाम पढ़ रहे हैं, विशेष अधिकारों का अंत। देखो बच्चों, लुई के पास विशेष अधिकार थे और लुई के जो कृपा पात्र व्यक्ति थे, कुलीन वर्ग को भी विशेष अधिकार थे। वो मन चाहे जब मध्यम वर्ग गरीब जनता को परेशान कर सकते थे, उनसे कर वसूल कर सकते थे। तो फ्रांस की क्रांति के बाद मध्यम वर्ग
कि शासन का ज़्यादा हस्तक्षेप था, इसलिए जो कुलीन लोगों को, या अपन कह सकते हैं कि लुई के जो कृपा पात्र व्यक्ति थे, लुई के जो कृपा पात्र व्यक्ति थे, उन लोगों के विशेष अधिकार भी समाप्त कर दिए गए। नंबर 4, अपन कह सकते हैं विश्व की राजनीति में फ्रांस की बढ़ती शक्ति। राजा के शासन का अंत कर दिया, नेपोलियन के हाथ में फ्रांस की सत्ता आ गई और फ्रांस के स्थायी सेना का गठन करके जनता के हित में कुछ कार्य करके नेपोलियन ने फ्रांस को विश्व विजेता बनाने के लिए अभियान चलाया और विश्व राजनीति में फ्रांस का दबदबा बढ़ा और फ्रांस ने आसपास के क्षेत्रों को जीतने का एक योजना बनाई, जिसे नेपोलियन योजना के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, ये हम जो पढ़ रहे हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण पढ़ रहे हैं। नंबर 5, अपन कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग का उदय। देखो, जिस मध्यम वर्ग की अनदेखी की थी लुई 16वें ने, और जिस मध्यम वर्ग ने ही फ्रांस में लुई 16वें के अन्यायपूर्ण शासन का अंत किया था, बंद कर का अंत किया था, उस मध्यम वर्ग का उदय फ्रांस में हुआ और हर राजा सम्राटों ने मध्यम वर्ग के लिए कार्य किया, मध्यम वर्ग के लिए योजना बनाई। इसलिए अपन कह सकते हैं कि फ्रांस की राज क्रांति के बाद फ्रांस में नहीं, अन्य देश के शासन में भी मध्यम वर्ग को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं। नंबर 6, फ्रांस में देवी अधिकारों का अंत। और इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि फ्रांस की राज क्रांति के माध्यम से जो लोगों को देवी अधिकार प्राप्त थे और जिन अधिकारों का प्रयोग वो गरीब जनता को परेशान करने के लिए क्या करते थे, उन अधिकारों का भी अंत कर दिया। नंबर 7, अपन कह सकते हैं एसेस्ट जनरल की पुनः बहाली, यानी जिसे अपन फ्रांस की संसद कह सकते हैं एक तरह से, उस एसेस्ट जनरल को फिर दोबारा से शक्ति प्रदान कर दी गई और जिससे कोई समस्या उत्पन्न हो फ्रांस में या फ्रांस की जनता के लिए, तो उन समस्या पर विचार विमर्श किया जा सके और फ्रांस के शासक को उसके बारे में बताया जा सके, जिससे क्रांति जैसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके। तो बच्चों, ये अपन कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम हम पढ़ रहे हैं। क्रांति के कारण हमने पहले उसमें पढ़े थे। एक बच्चों, अपन ये कह सकते हैं कि विश्व राजनीति में फ्रांस का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और फ्रांस पहले के मुकाबले शक्तिशाली बना, क्योंकि लुई के समय में लुई जनता की समस्या से घिरा रहा। जैसे नेपोलियन के हाथ में सत्ता आई, उसने एक शक्तिशाली सेना का गठन करके एक फ्रांस को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए तो अग्रसर हुआ। नेपोलियन ने लगभग यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों
को जीता और फ्रांस को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया विश्व में। तो ये इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण और परिणाम हमने पढ़े बच्चों। और पढ़ने के बाद अब इनमें क्वेश्चन बनते हैं। well, देखो बच्चों, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जैसे बनता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो बच्चों, हमने कारणों में पढ़ा था और अब भी हमने जो परिणाम पढ़े हैं उस पर भी हमने चर्चा की है कि फ्रांस की राज्य की क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। ठीक है बच्चों। जिस क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कभी कभी पूछ देता है कि फ्रांस में क्रांति से पहले और क्रांति समय कितने वर्ग थे। तो बच्चों, हमने कारण में भी चर्चा की है, परिणाम में भी चर्चा की है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में 2 वर्ग थे। एक कुलीन वर्ग जो लुई 16वें के कृपापात्र व्यक्ति थे, तो कुलीन वर्ग में आते थे, और एक मध्यम वर्ग था, ठीक है, जिस पर लुई 16वें ने अत्याचार किए और जो क्रांति को नजर हुआ। बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन ये ऐसे भी आता है, कभी कभी निबंधात्मक क्वेश्चन पूछ देता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण और परिणाम समझाइए। जैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है, कभी भी कारण और परिणाम एक साथ नहीं पूछता। जब तो कारण पूछता है या परिणाम पूछता है, एक ही पूछता है। और ज़्यादातर छोटे क्वेश्चन पर ज़्यादा विशेष फोकस रहता है। जैसे फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस की सत्ता किसके हाथ में गई, हमने कई बार चर्चा की है, नाम लिया है। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन की फ्रांस की सत्ता नेपोलियन के हाथ में चली गई। बच्चों, इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि फ्रांस की क्रांति में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है। तो हमने पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति में भाई बहुतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भूमिका थी दार्शनिकों थी। जो दार्शनिक थे, उन दार्शनिकों ने जनता को क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया, और सबसे ज़्यादा इसमें रूसों का योगदान जाता है, क्योंकि नेपोलियन ने भी माना है कि अगर रूसो नहीं होता तो शायद फ्रांस में क्रांति कभी नहीं होती। तो ऐसे से कुछ कारण और परिणाम हमने फ्रांस की क्रांति के पढ़े बच्चों। चूँकि इतिहास अपन पढ़ रहे हैं, और देखो हिंदुस्तानी चीज़ तो हमें याद रहती है, देश इतिहास में भाई ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, जिसके बारे में कुछ नाम भी ऐसे हैं। तो हमने कारण पढ़े, परिणाम पढ़े, इसके क्वेश्चन हमने निकालने का प्रयास किया, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारे लेक्चर पढ़ने के बाद, तो जैसे ऑनलाइन क्लास ले ली, तो एक बार पाठ से, यानी जो पाठ दे रखा है पहला पाठ, उसको आप पढ़ के जरूर देखें। और जैसे आप पढ़ के देखेंगे तो आपको और ढंग से अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं कि आपने जो क्लास सुन ली और हो गई। ऑनलाइन क्लास करते हैं जो टीचर पढ़ा रहा है, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, या संस्कृत या साइंस को भी हो, तो उसकी क्लास लेने के बाद सबसे पहला फर्ज आपका यही बनता है कि आप अच्छे से उसको सुने, ध्यान से समझें, और जैसे ही अपन सुन लें ढंग से उसको, उसके बाद जो पाठ है एक बार किताब से उसे ज़रूर पढ़ लें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। तो इस प्रकार हमने आज पाठ 1 ख़त्म किया, और मैंने आपको देखो बहुत सारी बातें बताई थी, ट्रिक्स बताई थी ऑनलाइन पढ़ने की। ऑनलाइन पढ़ने का मतलब ये है कि लेक्चर सुनो, लेक्चर सुनने के बाद अपनी किताब निकालो, और किताब निकालने के बाद आप अपने अपन कह सकते हैं पाठ से रीडिंग करके क्वेश्चन निकाल के क्वेश्चनों को आप हल करो, और इससे क्या होगा कि आपको पाठ बहुत अच्छे से
समझ में आ जाएगा। आप सभी जानते हैं बच्चों, कोविड-19 का काफ़ी प्रकोप है और बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अपने आप को बचाएं, स्वस्थ रहें और अगर हमारा लेक्चर, हमारा चैनल आपको पसंद आता है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबको पढ़ाएं। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनको भी जागृत करें। इसी के साथ हम अपनी क्लास आज समाप्त करते हैं। जय हिंद।